तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीम बीड़ा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यांधकारापहम। कल हम लोग ये श्लोक अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग लघु सिद्धांत पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत, इस पुस्तक का नाम लघु सिद्धांत क्यों पड़ा? इस पुस्तक का नाम लघु सिद्धांत क्यों पड़ा? इसके नाम पर हम आज लोग ध्यान देंगे। तो सिद्धांत का अर्थ जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है? कौमुदी तो है। तो हम लोग पहले सिद्धांत कौमुदी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से लघु के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सर्वप्रथम क्या है यहाँ पर? सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत का अर्थ होता क्या है? तो सिद्धांत का अर्थ होता है वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो यो अर्थः सः। एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी, एक होता है प्रश्न पूछने वाला, एक होता है जवाब देने वाला। ये प्रश्न पूछता है तो ये जवाब देता है, और ये प्रश्न पूछता है तो ये जवाब देता है। इसी को वादी और प्रतिवादी कहते हैं। इन दोनों के द्वारा, वादी और प्रतिवादी के द्वारा जो निर्णित अर्थ है, जो अंतिम में जब दोनों लोग जहां जा करके एक हो जाएं, जिस अर्थ को मानने के लिए दोनों क्या हो जाएं? सहमत हो जाएं, एक हो जाएं, दोनों लोग माने, उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीतो यो अर्थः सः, जो दोनों लोग जिस अर्थ को माने उसे क्या कहते हैं? कौमुदी किसे कहते हैं? कौ अर्थात होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति तस्य इव कौमुदी। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी को मुदित करता है, हर्षित करता है, आह्लादित करता है, आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार यह ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कौमुदी। अब गांव में देखे होंगे आप लोग, क्या होता है जब कोई किसान खेत में हल जोत करके, कुदाल चला करके घर आता है, भोजन करता है, उसके बाद से रात में क्या करता है? खाट पे सोता है। खटिया देखे आप लोग? उसी पे सोता है। खाट पे सो करके वो चंद्रमा को देखता है, और क्या होता है? आनंद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ को पढ़ लेने से, इस ग्रंथ को जो पढ़ लेता है, आगे ग्रंथों को देखने में, पढ़ने में क्या होता है? उसको आनंद प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कौमुदी। यह चंद्रमा की तरह ही आनंद देने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कौमुदी। अब लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो यो अर्थः सः सिद्धान्तः। कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति तस्य इव सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। लघु चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, यह समास होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिद्धांता नाम कौमुदी, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। सिद्धांतों का जो कौमुदी है उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। और वह सिद्धांत कौमुदी कैसा है? छोटा है, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है? किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्यों होता है? कोई प्रश्न पूछ सकता है कि मंगलाचरण क्यों होता है? तो मंगलाचरण होता है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। यह हमारा जो ग्रंथ है, लघु सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है, लघु सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है वो क्या हो जाए? अच्छी तरह से समाप्त हो जाए, ऐसी कामना किए हैं कौन? वरदराजाचार्य। इसलिए क्या कर रहे हैं? ये मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि ये जो हमारा ग्रंथ है वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाए। तो मंगलाचरण क्या करते हैं वरदराजाचार्य?
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् ठीक है। मात्रा का इनका नहीं ना, चलिए ठीक, जो होगा तो देख लीजिएगा। ये क्या है, मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर अन्वय करना हो तो अर्थ करने से पहले हम लोग अन्वय करते हैं, और अन्वय में सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कर्ता कहाँ है। क्या देखते हैं, कर्ता। इसमें नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार करके, सरस्वती देवीम ये नाम है जो भी है। शुद्ध गुण क्या है, यह उनका विशेषण है, गुण है। करोमि क्या है, क्रिया है। अहम क्या है, कर्ता हो गया। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कर्ता मतलब अहम। यहाँ पर क्या है, कर्ता एक, अहम मतलब अहम का अर्थ क्या है, मैं। अर्थ अहम का अर्थ क्या होता है, मैं। और कर्ता के बाद हम लोग देखते हैं कि विशेषण। सबसे पहले विशेषण, उसके बाद से विशेष्य देखा जाता है। विशेषणम पूर्वम विशेष्य तदनंतरम, यह नियम है कि विशेषण पहले देखा जाता है, उसके बाद से क्या देखा जाता है, विशेष्य देखा जाता है। तो विशेषण क्या है, शुद्धाम गुण्याम है। विशेषण क्या है, शुद्धाम का अर्थ होता है, शुद्धाम का क्या अर्थ होता है, शुद्ध स्वरूप वाली, जिनका स्वरूप क्या है, निर्मल है, शुद्ध है, जिनका स्वरूप क्या है, निर्मल है और शुद्ध है। गुण तीन होते हैं। गुण कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। सत्वगुण में होता है कि आदमी सात्विक होता है, ठीक है, साधुता रहता है। रजोगुण में क्या होता है, जैसे राजशाही जीवन लोग नहीं जीते हैं, वही हम लोग पास रजोगुण रहता है। वो प्राथमिकता देते हैं आनंद को, आह्लाद तत्व को, ठीक है ना, लौकिक आनंद को, ये नहीं पारलौकिक। और तमोगुण वाले जो होते हैं, तीसरे नंबर वाले, वो मरे टाइप के रहते हैं। रजोगुण में आदमी थोड़ा सा आलस्य भी रहता है, लेकिन तमोगुण में क्या होता है, जैसे नशा करना, गाली देना, गलौज देना, ये सब किनका धर्म है, तमोगुण वालों का। रजोगुण वाले होते हैं थोड़ा सा आलस्य होंगे, प्रमाद वाले होंगे, लेकिन वो ज्यादा तमोगुणी नहीं होंगे, ज्यादा व्यसन में प्रवृत्त नहीं होंगे। लेकिन जो तमोगुण वाले होते हैं, वही लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। ये किनका है, तमोगुण वाले का। इसमें जो सरस्वती देवी है, उनका कौन सा गुण है, सत्व गुण है। कौन सा गुण है, सत्व गुण है। सत्व गुण क्या है, प्रधान है। और सत्व गुण को ही प्रशस्त गुण भी कहा जाता है। सत्व गुण को क्या कहा जाता है, प्रशस्त गुण भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहेंगे, शुद्ध स्वरूप वाली एवं प्रशस्त गुण से कौन है, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। उनको अब ये तो हो गया विशेषण, उसके बाद से क्या हो गया, विशेष। सरस्वती देवी विभक्ति कौन सी है, द्वितीय। कर्म, कर्म मतलब सरस्वती देवी को नमस्कार किसको कर रहे हैं, तो मैं वरदराजाचार्य, मैं से वरदराजाचार्य ही लिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके कर्ता कौन है, इसके लेखक कौन है, इसलिए मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को, नत्वा का अर्थ क्या है, नमस्कार, नमस्कार करके। जहाँ त्वा प्रत्यय होता है वहां अर्थ क्या होता है, करके। जैसे भुक्त्वा अर्थ क्या होगा, खा करके। गत्वा, स्नात्वा इत्यादि, जहाँ त्वा प्रत्यय जुड़ा हो वहां अर्थ क्या होता है, करके। यहाँ पर नम धातु से त्वा प्रत्यय होता है, अर्थ क्या हो जाएगा, नमस्कार करके। तो मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त
सरस्वती देवी को नमस्कार करके। अब नमस्कार करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखे, कर्ता, ठीक है ना, फिर ये क्या है, विशेषण, उसके बाद से विशेष। अब ये जो है वो क्या है, गौण कर्म है। कर्म भी दो प्रकार का होता है, क्रिया, कर्म नहीं, क्रिया। क्रिया दो प्रकार की, गौण और प्रधान। यहाँ पर गौण क्रिया कौन सी है, नमस्कार करके। नत्वा क्या है, गौण क्रिया है। और फिर से यहाँ पर क्या है, पारणीय प्रवेशाय। अब अन्वय क्या होगा, पारणीय प्रवेशाय, 6 नंबर पर, ठीक है। पारणीय प्रवेशाय क्या है, जैसे ये क्या हो गया, कर्ता हो गया इत्यादि कर्म विशेषण जो भी है, ये क्या है, उद्देश्य है। कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कोई भी कर्म, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हम लोग भोजन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, पेट भरना, क्षुधा की तृप्ति हो जाए। उसी प्रकार ये नमस्कार करने, इस नमस्कार करने का उद्देश्य क्या है, इस क्रिया का उद्देश्य क्या है, पारणीय प्रवेशाय। पारणीय, देखिए पारणी होता है तो एक पारणीय होता है। पारणी ऋषि का नाम है, और पारणीय अर्थात होता है पारणीना प्रोक्तम पारणीयम, मतलब पारणी जी के द्वारा जो कहा गया है उसको क्या कहते हैं, तो पारणी जी क्या कहे, कहे क्या होता है, पारणी जी क्या कहे हैं, पारणी जी बोले हैं अष्टाध्यायी, उन्हीं का लिखा हुआ है ना, है? तो पाणिनि से क्या लिया जाएगा, अष्टाध्यायी। पाणिनिना प्रोक्तम किम अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा क्या कहा गया है, अष्टाध्यायी। इसलिए पाणिनि जी के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश अर्थात प्रवेश करने के लिए क्या कर रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये भी क्या है, कर्म है। जब क्रिया दो है तो कर्म भी दो होगा। गौण क्रिया का कर्म कौन सा है, सरस्वती देवी, ठीक है ना, विशेषण भी है, कर्म भी है, ठीक है ना। और ये जो करोमी क्रिया है, करोम्यहम में जो करोमी क्रिया है वो प्रधान क्रिया है, उसका कर्म क्या हो जाएगा, लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो पाणिनि जी के द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। रचना इसमें बीच में ला लेंगे, रचना करता हूँ। कोई दिक्कत, अन्वय कोई दिक्कत, कोई एक लोग अन्वय बोलेंगे, बोलो सुमित अन्वय। हम वरदराजाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवी नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। बहुत सुंदर, ये क्या है, इसका अन्वय है। अर्थ कौन बताएगा, मैं बताओ। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुण वाली, शुद्ध स्वरूप वाली एवं प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता है। अथ संज्ञा प्रकरणम, अर्थ ये शब्द किस लिए है, अर्थ किस लिए शब्द प्रयोग किया गया है, अर्थ ये प्रारंभ वाला है। अर्थ क्या है, जहां पर मंगलाचरण नहीं किया जाता है वहां पर मांगलिक भी माना जाता है, जहां पर मंगलाचरण नहीं होता वहां पर क्या माना जाता है, मांगलिक भी माना जाता है। जैसे मंगल अर्थ में पतंजलि योग शास्त्र में कहा गया है अथ योगानुशासनम, तो वहां पर अर्थ किस लिए है, अर्थ मंगलाचरण के लिए ही किया गया है। अर्थ से हम मंगलाचरण कर दिए, कोई विशेष श्लोक विशेष हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या अर्थ प्रयोग जो है मांगलिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मंगलाचरण पहले कर दिया गया है। कौन सा मंगलाचरण है, नत्वा सरस्वती देवी। इसमें जो अर्थ शब्द प्रयोग किया गया है, यह अर्थ शब्द किस लिए है, प्रारंभ वाला जानना चाहिए कि अब प्रारंभ हो रहा है, किस, क्या, संज्ञा प्रकरण कहते किसको है।
व्याकरण में एक नियम है, कहते किसको है, होता क्यों है, कैसे होता है, ये 3 लोग आप जान जाएंगे तो पूरा व्याकरण जान गए। यही क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है, जितना प्रश्न उठेगा उतना ही व्याकरण समझ में। अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ का अर्थ क्या है, प्रारंभ। संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा संज्ञाओं का प्रकरण जहाँ हो, जहाँ समूह हो, जहाँ रखे गए हो संज्ञा, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं संज्ञायते इति, जिसके द्वारा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। ये जो है मार्कर, इसका नाम मार्कर है, ये मार्कर नहीं है, ये तो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में इंक भरा हुआ है, कई चीज इसमें है, ये इसका कुल्फी है, जो भी है टोपी, इसका नाम मार्कर है, ये क्या है, प्लास्टिक है। तो इस मार्कर नाम के द्वारा किसका बोध हो रहा है, मार्कर नाम के द्वारा, इसके द्वारा इसका बोध हो रहा है। तो जिसके द्वारा बोध हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञायते संज्ञानम, संज्ञायते संज्ञा, जिसके द्वारा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस मार्कर, इस मतलब प्लास्टिक का किसके द्वारा ज्ञान हो रहा है, मार्कर इस शब्द के द्वारा ज्ञान हो रहा है। तो हम मार्कर जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, मतलब नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। मार्कर इसमें हम दिखा रहे हैं मार्कर, तो मार्कर संज्ञा होगा ना, तो मार्कर ये शब्द संज्ञा होगा। मार्कर नाम शब्द, आज ये द्रव्य मतलब प्लास्टिक जो भी दिखाई दे रहा वस्तु, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। कोई दिक्कत, नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, और वस्तु क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो संज्ञायते संज्ञा, संज्ञा नाम प्रकरणम, जहाँ संज्ञाओं का प्रकरण उसे क्या कहते हैं, संज्ञा प्रकरण कहते हैं। अब आगे क्या है, संगी बताएंगे, आगे संगी का प्रकरण आएगा, ठीक है ना। अब इसमें है महेश्वर सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन करते हैं, क्या बोलते हैं, अ ई उण ऋ ऋ ए ओम आई औच ह य व रट लं य मंगड़ नम झ भय घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट त क प स स सर हल। ये क्या है, ये आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में नीचे कारिका दी हुई है, क्या है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहते हैं नृत्तावसाने, मतलब नृत्य होता है नाच, डांस अंग्रेजी में। नृत्य अवसाने, नृत्य के अवसान मतलब समाप्ति पर, जब नृत्य समाप्त हुआ तब नट कहा जाता है। नट किसको कहते हैं, नट कहते हैं एक्टर को, एक्टर जो एक्टिंग करते हैं लोग, तो क्या कहते हैं, नट। नट राज किसको कहते हैं, ये हो गया नट, और नट राज किसको कहते हैं, जो एक्टरों का एक्टर है, डायरेक्टर, ठीक है। तो नट राज किसको कहते हैं, जो एक्टरों का एक्टर रहता है, डायरेक्टर है। नट राज राज, अब ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ चला गया, नट हो गया नट मतलब एक्टर, उसके बाद से डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर का जो डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर, वो कौन है, शिव जी हैं, नटराज राज। अब उनसे अच्छा कोई नाच सकता है, उनसे अच्छा कोई एक्टिंग कर सकता है, इसलिए उनको क्या कहता है, नटराज राज।
कृष्ण जी क्या कहता है? नटवर। हाँ, नटों में श्रेष्ठ है कि ना? मतलब अच्छा नाचते हैं। उसी प्रकार शिव जी भी अच्छा नाचते हैं, देखो नाचते हुए, आज जाना कभी देख लेना वहां पे। तो जो नटराज के राज हैं शिव जी, उन्होंने क्या है? ढक्काम, ननाद ढक्कम है। ननाद मतलब बजाया, ननाद मतलब बजाया, ढक्का मतलब डमरू को कितने बार बजाया है? 9 और 5 बार। 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। तो 14 बार बजाए। अब 14 बार बजाए तो 14 तरह का साउंड भी निकला होगा। पहले बार बजाओ तो क्या निकला? अयुड़। दूसरा बार में इसी प्रकार 14 बार बजाए तो लास्ट में क्या निकल गया? हल निकल गया। समझे? ये 14 सूत्र हैं। और उससे फायदा क्या हुआ? कुछ क्रिया करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो उससे फिर नीचे लिखा हुआ है उद्धर तु काम, अपने इच्छाओं से मुक्त हो गए। कौन लोग? सनकादि सिद्धांत, सनकादि जो 88,000 ऋषि थे वो अपनी इच्छाओं से क्या हो गए? मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इसी विमर्श को क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें? इति माहेश्वराणी सूत्राणीनादि संज्ञार्थानी, कहें यह माहेश्वर के सूत्र हैं। ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि माहेश्वर के सूत्र हैं? ये सब कोई जानता है कि इति माहेश्वराणी तो माहेश्वर के सूत्र हैं। अरे नहीं, अभी इति माहेश्वराणी में मामला फंसा ना। इति माहेश्वराणी ये महेश्वर के सूत्र हैं। अरे कोई और दावा करने वाला हो कि हमारे सूत्र हैं, तब ना कोई कहेगा कि नहीं इति माहेश्वराणी ये शिव जी के सूत्र हैं। अब कोई दावा करने वाला नहीं है पर तब भी कह रहे हैं कि इति माहेश्वराणी शिव जी के सूत्र हैं। इसमें एक विज्ञान छुपा हुआ है। क्या है? यदि ऋषि मुनि लोग नहीं लिखते कि इति माहेश्वराणी, तो सनकादि सिद्ध ऋषि लोग जानते थे कि इति माहेश्वराणी मतलब ये शिव जी के सूत्र हैं। पाणिनि जानते थे, उनके बाद कोई जानता था? वो अपने ग्रंथ में लिख जाते तो सब लोग कहते का इति पाणिनियम, ये पाणिनि जी का सूत्र है। कहते कि नहीं कि पाणिनि जी के द्वारा प्रोक्त है, उनके द्वारा कहा गया उनका सूत्र है। इसलिए ये लोग क्या लिख दिए? इति माहेश्वराणी। इसमें कोई संशय करने वाला बात नहीं है कि ये किनका सूत्र है। अब एक होता है महेश्वर, महेश्वर का होता अर्थ होता है, इसका मतलब भावार्थ होता है शिव। महश्चावस ईश्वर महेश्वर जो शिव जी हैं, ठीक है ना। और एक होता है माहेश्वर। महेश्वर का अर्थ होता है शिव, भोलेनाथ शिव जी हैं, ठीक है ना। और माहेश्वर इसमें आज उठ गया, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें अण प्रत्यय हुआ है। हाँ, तत् आगता सूत्र है। तत् इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा आया हुआ है, उससे क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। तो महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी, शिव जी के द्वारा आया हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो माहेश्वर कौन कहलाएगा? सूत्र कहलाएंगे सब। 14 सूत्र कौन आया शिव जी से? सूत्र है ना। तो माहेश्वरात आगतानी थी माहेश्वराणी, जो शिव जी से आया है वो क्या कहलाएगा? माहेश्वर। तो शिव जी से क्या आया है? इसलिए सूत्र को क्या कहते हैं? इति माहेश्वराणी, मतलब ये माहेश्वर के द्वारा आया हुआ है। ये जो सूत्र है वो क्या है? माहेश्वर के द्वारा आया हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बोलिए। अब सूत्राणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी, सूत्र क्या है? अनादि संज्ञाओं का सिद्धि के लिए। कोई प्रश्न पूछ दिया कि सूत्र किस लिए दिए गए हैं, तो किस लिए दिए गए हैं? जो अण इत्यादि प्रत्याहार बनते हैं, अण हो गया, अच हो गया, अल हो गया, ठीक है, इनके लिए क्या बने हैं? इसके लिए ही इनकी सिद्धि हो जाए। अब जब माहेश्वर सूत्र ही नहीं रहेगा तो कहाँ से अल, कहाँ से लेना है, कहाँ तक लेके जाना है, ये पता चलेगा? इसलिए ये सब क्या किया गया है? सूत्रों के मतलब प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए यह माहेश्वर सूत्र दिया गया है। ऐशा मंत्यायितः, क्या बोल रहा है?
इसके अंतिम वर्ण जो इसके अंत्य वर्ण क्या है? इत संज्ञक हैं। इनके अंतिम वर्ण क्या है? जैसे अ ई उण, ठीक है, री ऋ ए आई, ठीक है ना। अब इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? ड़। ऋ में अंतिम वर्ण एवं में और अयुज में, ये सब क्या है? इत संज्ञक है, इनका नाम इत है। अभी क्या कहेंगे, जब भी हम बोलेंगे इत तो महेश्वर सूत्रों में क्या होगा? आई औच, ठीक है। तो ये जो महेश्वर सूत्र हैं, जब भी हम इत बोलेंगे कि महेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो इनके अंतिम वर्ण। लेकिन फिर कह रहा है हकारा दिस्वकारा ह य व र, फिर से लड़, ठीक है ना। जो ह में अ है, य में अ है, व में अ है, र में अ है, जब हम बनाएंगे प्रत्याहार तो इसमें अ नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है? तो जब नहीं लिखा जाता तो इसमें किस लिए है? उच्चारण के लिए है। यदि नहीं रहता तो क्लिष्ट उच्चारण होता है, और है तो क्लिष्ट उच्चारण नहीं होता है। अब ह और य में से अ निकालने, दोनों में से बीच में अ निकालने तो कोई बोल देगा इसको? नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो सुगम उच्चारण हो सके, अच्छी तरह से उच्चारण हो जाए, साफ साफ सुनाई दे, इसलिए क्या किया गया इसमें? और रखा गया। ह में, य में, व में, र में इत्यादि में, सब में। हकार आदि मतलब ह से लेकर के हल, जितने हल यहाँ तक जितने भी अ है वो किस लिए है? उच्चारण के लिए हैं, ठीक है ना। यदि हम से अ निकाल देंगे तो ह ऐसे होता है, ठीक है ना। इसमें अ विशेष लिखा नहीं जाता, ऐसा रहता है, ठीक है ना। यदि हम अ हो तो ये हट जाता है, ठीक है ना। लेकिन हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ है, लेकिन लड़ मध्य तू, लड़ के मध्य में जो अकार है वो क्या है? सब में जो अ है वो क्या है? उच्चारण के लिए। लेकिन ल में जो अ है, यहाँ पर जो अ है वो किस लिए है? वो इत संज्ञक है। इसका प्रयोजन आगे बताएंगे, क्योंकि इससे ही र प्रत्याहार बनाना है। यहाँ तक कोई झंझट होगा, दिक्कत? तो आज क्लास यहीं बंद करते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे हलंत्यम, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें।